बिहार चलाए थे योग, अब नहीं रह गया। रह गया क्या? कौन चला रहा है सरकार? भाजपा, आरएसएस। अब आप लोगों को तय करना है। और दूसरी धारा गोवरकर और गोडसे की है, आप लोग कौन डालिए। और जहां भी नहीं होता है वहां पे बीजेपी पूछ रहे उनसे कि भैया बताइए ये है कौन, ये कहां से आए, इनकी लिस्ट दीजिए, हमें इलेक्शन कमीशन कहता नहीं देगी, क्या कर लोगे, हम नहीं देंगे। उसके बाद हमने कहा देखिए वीडियोग्राफी का कानून है, आपने देखा होगा पोलिंग बूथ पे वीडियो कैमरा लगे हुए, देखा आपने। हमने कहा चलो लिस्ट नहीं देनी तो वीडियोग्राफी दे दो, हम देखना चाहते हैं कितने लोगों ने वोट किया, कब किया, जैसे हम नहीं देंगे। और उसके बाद उन्होंने कानून बदल दिया और कहा कि 45 दिन के अंदर वीडियोग्राफी को रद्द कर दिया जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो महाराष्ट्र में हमने पकड़ लिया इनको, हरियाणा में भी यही किया। फिर मैंने क्या किया, मैंने कांग्रेस पार्टी के हमारे जो लोग हैं उनसे कहा कि एक काम करो, कर्नाटक में एक सीट में जाकर गहराई से देखो हुआ क्या, कागज की लिस्ट थी 8 फुट कागज के, मतलब कितने बड़े, 200-300 किलो के। लिस्टर जी का चेहरा आपको दूसरे चेहरों से फोटोग्राफ को मिलाना पड़ा, मतलब 30-40 लोग 16 घंटे काम किए, हमें पता लगा 1 लाख फर्जी वोटर थे। एक बेडरूम का घर, उसमें 70-80 लोग रहते हैं, जब हम यहाँ पर रहता नहीं, यहाँ तो 4 लोग रहते। 1 लाख नए वोटर इन्होंने एक असेंबली में ऐड कर दिए। अब सुनिए, अगर आप उस असेंबली को हटा दो, हमारे वो बैंगलोर और सेंट्रल में 7 असेंबली है, अगर आप उस असेंबली को हटा दो तो 6 की 6 में कांग्रेस पार्टी जीत रही थी। अगर आप वो एक असेंबली छोड़ दो, वो जो 1 लाख वोटर ऐड किए वो सारे के सारे बीजेपी हो गए और बीजेपी लोकसभा जीत गई और दूध का दूध पानी का पानी हो गया। आप नोट करो, बीजेपी की एक चीज पर टिप्पणी करते हैं, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के एक पर बिल्कुल चुप हो जाता है, जब पुलिस वाले उससे पूछते हैं क्या किया, बिल्कुल चुप हो जाता है, तो बोलता नहीं हो, क्योंकि जानता है भैया आप पकड़ लिया, फंस गया। तो ये हुआ है। अब वोट का क्या मतलब, बिहार में 65 लाख वोट कम कर दिए। अच्छा, इनका तरीका मैं आपको बताता हूं, ये क्या करते हैं, ये 65 लाख वोट कम करेंगे और फिर 65 लाख वोट जोड़ेंगे, ये इनका खेल है। तो भैया माइक को इमेज जरूरी है, माइक नहीं चल रहा, तो अब आप कहोगे ठीक है भैया इलेक्शन चोरी करते हैं, तो क्या हुआ। देखिए, इस संविधान में लिखा है कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को 1 वोट मिलेगा, 2 नहीं मिलेंगे, 5 नहीं मिलेंगे, आधा नहीं मिलेगा, 1 मिलेगा। मतलब अगर दलित है, ईबीसी है, पिछड़े वर्ग के हैं, मुसलमान है, हिंदू है, जो भी है, 1 वोट मिलेगा, 2 नहीं, आधा नहीं। अंबानी जी ने जो देखा है उससे उतने ही वोट मिलते हैं जितने देश के सबसे गरीब बच्चे को मिलते हैं। और वोट को सबसे ज्यादा
टका होता रहता है। उनका बच्चा कहता है भैया मुझे बिजनेस करना है, 2 महीने से बिजनेस कर सकता है। वोट किसको चाहिए? वोट हिंदुस्तान के गरीब लोगों को चाहिए, क्योंकि इसके बिना आपके कोई अधिकार नहीं। आजादी से पहले जब आपके पास वोट नहीं था, कोई अधिकार नहीं था, तो भैया आपको हम छूएंगे नहीं। आप यहां अपना चेहरा नहीं दिखा सकते। पिछड़ों को कहा जाता था कि भैया आपकी कोई जगह नहीं है, सरकार में कोई जगह नहीं है, शिक्षा के सिस्टम में कोई जगह नहीं है। ये सारा का सारा जो आया है, ये आजादी के बाद संविधान के कारण आया है। और संविधान क्या है? अगर जिस दिन आपने वोट खत्म कर दिया, उस दिन इसका कोई मतलब नहीं है। जो इसमें जो शक्ति है, ये किताब नहीं है, ये हिंदुस्तान की शक्ति है, हिंदुस्तान की आत्मा की शक्ति है। वो शक्ति इसमें कहां से आती है? वोट से। वोट निकाल दिया तो जो भी इसमें लिखा उसका कोई मतलब नहीं। याद रखिए, ये जो आरएसएस के लोग हैं, ये कैमरे को सलूट नहीं करते थे, ये नहीं करते थे। अभी खड़े हो जाते हैं ऐसे, मगर दिल अंदर दूसरा करता है, क्योंकि ये जानते हैं कि ये जो किताब है ना, ये पिछड़ों को, टीबीसी को, दलितों को, गरीब जनरल क्लास के लोगों को, महिलाओं को आगे बढ़ाने की किताब है, उनके अधिकार की किताब है, और वो अधिकार नहीं देना चाहते। तो ये इसको चुनाव में इन्होंने कहा, बड़े बड़े नेता ने कहा हम संविधान को बदल देंगे, और हमने कहा ऐसे नहीं होगा। सबने मत देखो, संविधान को कोई शक्ति नहीं बदल सकती। मगर हमें यह नहीं मालूम था, शक था, मगर सबूत नहीं था कि ये इसको खत्म करने में लगे हुए हैं, क्योंकि ये वोट चोरी कर रहे हैं। तो हम आके यहां भाषण दे, मैं भाषण दे रहा हूं, और मैं कहना चाहता हूं जो तेजस्वी जी ने कहा, अम्बेडकर जी का सपना, गांधी जी का सपना, कर्पूरी ठाकुर जी का सपना, उनको पूरा करना चाहते, मगर अगर वोट नहीं है तो कोई मतलब नहीं। हम यहां जितने भी भाषण करना चाहें, हम कुछ नहीं कर पाएंगे अगर वोट नहीं। मैंने भाषणों में कहा भैया 50% की जो दीवार है रिजर्वेशन की, उसको हम तोड़ देंगे, बिना वोट के नहीं तोड़ सकते। सवाल नहीं उठता, हम अपने भाषण देने लग जाएंगे। अगर वोट चला जाएगा, आरएसएस का कंट्रोल हिंदुस्तान की संस्थाओं को होगा, और जो प्रगति होनी चाहिए वो नहीं होने वाली। इसलिए हमने वोटर अधिकार यात्रा यहां शुरू की। आप क्या सोचते हो, एक बार आपका वोट चला गया, उसके बाद भैया राशन कार्ड जाएगा,